होमोलोगस सीरीज क्या है, पहले ये समझने का ट्राई करो। अभी होमोलोगस सीरीज में हम लोग ने एक चीज क्या नोटिस की है, ये कार्बन सपोज CH3, यहाँ पे क्या रहेगा OH। हम लोग क्या कर सकते, यहाँ पे एक और कार्बन का यूनिट ऐड कर सकते, इसको क्या कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है कि हर एक इसमें, ओके, हर एक इसमें क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट ऐड हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट ऐड हो रहा है। ये जो CH2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। तो क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज में आपको एक चीज और एक नोटिस हो रहा है कि सब में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ हो रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन एटम्स क्या हो रहा है, यहां पे 1 कार्बन एटम है, यहां पे 2 कार्बन एटम है, और यहां पे क्या है, 3 कार्बन एटम है। सेम क्या है, यहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, एक एक करके इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज किससे होता है, CH2 यूनिट से इंक्रीज होता है। और ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। अब ये CH2 का वेट क्या है, CH2 का वेट रहता है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12 रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना रहता है, 1 रहता है। हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो टोटल वेट कितना आएगा, टोटल वेट आएगा 14 यूनिट। 14 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर इसका वेट कितना, सपोज एक रैंडम वेट अज्यूम करते, 12, 15, ये कितना होएगा, 31, 32। सपोज इसका वेट 32 यूनिट्स रहेगा, तो इसका वेट कितना रहेगा, +14 रहेगा। +14 मतलब कितना रहेगा, 46 यूनिट्स रहेगा। इसका वेट कितना रहेगा, इसका वेट रहेगा 60 यूनिट्स रहेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पूरे सीरीज में क्या हो रहा है, 14 यूनिट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज का पहले पॉइंट्स देखते हैं। पहले पॉइंट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कौन हो रहा है, कार्बन का चेन इंक्रीज हो रहा है। सेम कौन है, सेम है फंक्शनल ग्रुप। इंक्रीज कितने से हो रहा है, एक मिथिलीन ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है। एक मिथिलीन ग्रुप का वेट कितना रहेगा, कार्बन का वेट इज 12, हाइड्रोजन का वेट इज 1। कितने से मल्टीप्लाई होएगा, 2 से, तो टोटल वेट का चेंज कितना रहेगा, 14 यूनिट्स का चेंज रहेगा। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट यहां पे है, ये जो रहेगा, ये वेट भी कितने से बढ़ेगा, 14। तो सपोज इसका 32 रहेगा, तो इसका 46 रहेगा, और इसका कितना रहेगा, 60। मतलब 14 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होएगा, थोड़ा थोड़ा करके क्या होएगा, डिफर होते रहेगा। लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप इज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने का रीजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है।
तो अगर सपोज मेरे को बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप, चलो एल्डिहाइड ग्रुप का मेरे को क्या करना है, होमोलोगस सीरीज बनाना है। तो कैसे बनाओगे, यहां पे रहेगा CH3 CHO, इंक्रीज कितने से होएगा, इंक्रीज होएगा CH2 से। तो यहां पे क्या आएगा, CH3 CH2 CHO। नेक्स्ट वाला इंक्रीज कितने से होएगा, और एक CH2 ग्रुप के साथ, यहां पे क्या आएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा, CHO। अगर और एक बनाना है तो कितने से इंक्रीज होएगा, और एक CH2 के साथ, तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा, CHO। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया इसको क्या करते हैं, एक और बार जरा रिपीट करते हैं। फर्स्ट चीज, यहां पे डिफरेंट क्या है, यहां पे डिफरेंट इज कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। सेम क्या है, सेम यहां पे कौन है, सेम यहां पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहां पे CHO है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप का वेट कितना रहता है, कार्बन का वेट रहता है 12, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू 1 होएगा विच इज इक्वल टू 2। टोटल वेट कितने से चेंज होएगा, टोटल वेट चेंज होएगा, मतलब अगर सपोज इसका वेट रहेगा 15 27 28 44, इसका सपोज वेट रहेगा 44 यूनिट, तो इसका वेट क्या रहेगा, +44, मतलब प्लस कितना रहेगा, +14 विच इज इक्वल टू कितना रहेगा, 58 यूनिट्स। इसका वेट क्या होएगा, +14 इंक्रीज होएगा, मतलब क्या रहेगा, 72 यूनिट्स। इसका वेट क्या होएगा, +14 यूनिट्स इंक्रीज होएगा, मतलब क्या रहेगा, 86 यूनिट्स। ओके, और हम लोग ने क्या डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंट कौन रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करेगा, चेंज दिखाएगा। ओके, ये हो गया हम लोग का होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको जरा समझाता हूं, लेकिन आई होप यहां तक क्लियर हो सबको, इधर तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। 2 मिनट देता हूँ, किसी को डाउट रहेगा पूछ लो। और क्या नहीं समझा बताओ ना, क्या नहीं समझा बताओ। हेलो, ओके, ये जो 14 है ना, ये 14 मतलब ये CH2 यूनिट का वेट है। कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर कितना रहता है, 12 रहता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर कितना है, 1 है। लेकिन CH2 है ना, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 12 + 2 कितना आएगा, 14 आएगा ना, ये समझा। तो अगर सपोज ये वाले का अगर सपोज वेट कितना रहेगा, 44 रहेगा, तो नेक्स्ट वाले का वेट कितने से चेंज होएगा, CH2 यूनिट से चेंज होएगा, मतलब 14 इंक्रीज होएगा, तो 58 आएगा ना, 44 + 14। हेलो, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या होएगा, और एक CH2 ऐड हो रहा है, मतलब और एक 14 ऐड हो रहा है, मतलब इसका वेट क्या रहेगा,
72 रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, और एक CH2 ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, और एक 14 ऐड हो रहा है, मतलब कितना रहेगा, 14 ऐड करोगे तो 86 यूनिट्स आएगा। इधर तक क्लियर? हेलो, इधर तक क्लियर है? हाँ, और क्या डाउट है? ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे है समझा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है थ्रू आउट, CHO 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 CHO, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज क्या होता है, क्योंकि इसका कार्बन चेन क्या हो रहा है, लंबा होते जा रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज होते रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। किसी और को डाउट रहेगा पूछ सकते हो, 1 मिनट देता हूँ। कोई भी पार्ट नहीं समझा तो पूछ लो, इसके बाद मैं होमोलोगस सीरीज का जरा डेफिनेशन जरा समझाता हूँ। चल, अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन। तो ये जो पार्ट है ये आपको मैं बता दूं कौन से पेज नंबर पे है करके, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में आपको ये प्रॉपर्टीज भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिखेंगे, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या है, अगर सपोज सिर्फ कार्बन रहता तो कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। अगर सपोज CH3 रहेगा तो CH3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, एक स्पेसिफिक मिक्सचर का एडिशन है। वैसे ही H2O क्या रहेगा, H2O रहेगा एक कंपाउंड, लेकिन H अकेले में क्या रहेगा, H अकेले में एक एटम रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड में क्या रहता है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल रहता है। चलो, the series of compounds, okay, the series of compounds, इसके बाद formed by joining the same functional group in place of hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length। अब इसका मतलब समझाता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, एक सीरीज फॉर्म हो रहा है। पहले एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, चार कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हम लोग का कार्बन का चेन। जैसे जैसे हम लोग नीचे के तरफ जा रहे हैं, कार्बन का चेन क्या हो रहा है, कार्बन का चेन हो रहा है इंक्रीज। कार्बन का चेन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। वापस समझाता हूं, एक सीरीज फॉर्म हो रहा है कंपाउंड्स का, जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन जो कार्बन का चेन क्या हो रहा है, कार्बन का चेन जैसे से नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया एक होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन। अभी होमोलोगस सीरीज क्या नहीं रहता है, मैं ये समझाता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे CH3OH लिखा, यहाँ पे लिखा CH2CHO, तो देखो इधर कार्बन का चेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहने के कारण ये क्या रहेगा, होमोलोगस सीरीज नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अभी एक सेकेंड जरा, इसका जो है आंसर ये आपको मिलेगा पेज नंबर 120 पे, इसके सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे
पेज नंबर 120 पे। तो पेज नंबर 120 के एक ग्रीन कलर का बॉक्स रहेगा, यूज योर ब्रेन पावर का, उसके जस्ट ऊपर आप लोग को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, लिखना है होमोलोगस सीरीज के आंसर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स क्या है, हाँ डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये वाला है, तो ये डेफिनेशन में आता है। पॉइंट्स क्या लिखना है, देखो यहाँ पे वो ग्रीन बॉक्स के ऊपर में रीड करता हूं। While going from one member to the next in a homologous series, one methylene unit gets added। मतलब एक CH2 क्या होता है, ऐड होता है। मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ता है, 14 यूनिट्स, ये भी हम लोग ने देखा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने से होता है, एक से इंक्रीज होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2, मतलब कार्बन एटम एक से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए। ये भी हम लोग ने पढ़ा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी एक है, चलो यहाँ पे जरा ये लिखता हूं, CH3 CH2 CH2OH। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 2। चलो मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, चलो इधर कौन कौन है, एक तो कार्बन एटम है, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, चेंज कौन हो रहा है, एक तो कार्बन चेंज हो रहा है, तो कार्बन के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, N लिखूंगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2N+2 लिखूंगा। मैं समझाता हूं क्या है करके। अगर आपको सपोज मैंने क्या बोला, N=1 बोला। N=1 का मतलब क्या है, आपका C क्या आएगा, 1। हाइड्रोजन क्या होएगा, 2 × 1 + 2 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 आएगा। सपोज आपका N=2, N2 आ रहा है, मतलब क्या रहेगा, कार्बन के यहाँ पे कितना आएगा, 2 कार्बन। हाइड्रोजन का क्या आएगा, 2 × 2 + 2 कितना आएगा, हाइड्रोजन का 6 आएगा। ऑक्सीजन का वैल्यू क्या है, 1। N का वैल्यू सपोज 3 है, कार्बन का वैल्यू क्या आएगा, 3। हाइड्रोजन का वैल्यू 2 × 3 = 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे कार्बन कितना है, कार्बन इज 1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इज 4। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज, यहां पे कार्बन कितना है, कार्बन इज 2। हाइड्रोजन कितना है, 3 + 2 + 1, हाइड्रोजन कितना है, 6। ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन इज 3। हाइड्रोजन कितना है, 3 + 2 + 2 + 1, हाइड्रोजन इज 8। ऑक्सीजन क्या है, 1। तो नोटिस करो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। अगर आपको सपोज फिफ्थ का ढूंढना है, N=5 ढूंढना है, तो क्या आएगा, C5, मेरा गलती है, यहाँ पे क्या आएगा, C5H12O1 आएगा। चलो चेक करते हैं, CH3 CH2 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 CH2OH। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 2 2 2 हाइड्रोजन, और इधर एक +1, तो कितना आ रहा है, हाइड्रोजन 12 आ रहा है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 1। तो नोटिस हो रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूं, सबको एक कॉमन जनरल फॉर्मूला से लिख रहा है। कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+n, और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन। ये हो गया किसके लिए,
अल्कोहल्स के लिए। अभी चलो हमें इसके लिए करके दिखाता हूं आप लोग को, एल्डिहाइड्स के लिए करके दिखाता हूं। एल्डिहाइड्स क्या है, CH3CHO, यहां पे क्या है CH3CH2CHO, यहां पे क्या आएगा CH3CH2CH2CHO। अभी यहां पे अब जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे, कार्बन का वैल्यू क्या आएगा, कार्बन का वैल्यू आएगा 2, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या आएगा, हाइड्रोजन का वैल्यू आएगा 4, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ पे कार्बन का वैल्यू क्या हो रहा है 3, हाइड्रोजन का वैल्यू चेक करो, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वैल्यू हो रहा है 5, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो रहा है 1। यहाँ पे कार्बन का वैल्यू इज 4, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है चेक करो, 3, 2, 2 कितना होएगा 7, 7 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यहाँ पे मेरा गलती 6 रहेगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होएगा। ऑक्सीजन कितना है, तो आप इसको जनरल फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हो, CN, देखो N हो गया, ये N कंप्लीट हो गया, यहां पे क्या हो रहा है H क्या हो रहा है 2N प्लस क्या हो रहा है, यहां पे लेकिन क्या है सिर्फ 2N आएगा, यहां पे क्या है, तो चेक करो, अगर सपोज N का वैल्यू 1 है, N का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या आएगा C1H2O आएगा। N का वैल्यू सपोज 2 है, यहां पे क्या आएगा C2H4, अगर सपोज आपको N का वैल्यू ढूंढना है 6 के लिए तो क्या आएगा C6H12। तो नोटिस हो रहा है इसका जनरल फॉर्मूला अल्को, अल्को एक सेकंड है, एक सेकंड एक सेकंड, ये जरा देखो, अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये क्या है, देखो यहाँ पे प्लस एन है, यहाँ पे प्लस एन नहीं है, दोनों क्या है, दोनों होमोलोगस सीरीज क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का और अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज क्या है डिफरेंट है, इसीलिए इन लोगों को क्या करते हैं डिफरेंट फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन थ्रू आउट द होमोलोगस सीरीज, मतलब होमोलोगस सीरीज के थ्रू आउट हम लोग जाएंगे तो एल्डिहाइड मतलब जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला रहेगा डिफरेंट, एक होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला रहेगा। कोई डाउट इधर तक, एन मतलब एक नंबर है, सपोज आपको चाहिए होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू 1 लेंगे, समझ रहे, अगर आपको सीरीज का सेकेंड एलिमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे जनरल फॉर्मूला में, अगर आपको सपोज n इक्वल टू 8 चाहिए तो आप क्या करोगे 8 को सब्स्टिट्यूट करोगे जनरल फॉर्मूला, तो ये जनरल फॉर्मूला हर एक इसके लिए डिफरेंट रहता है, एल्डिहाइड के लिए ये है, अल्कोहल के लिए ये, तो हर एक के लिए डिफरेंट है। क्लियर है, एल्डिहाइड के लिए ये सेम फॉर्मूला थ्रू आउट यूज होगा, अल्कोहल के लिए ये सेम फॉर्मूला थ्रू आउट यूज, ठीक है, ये हम लोग का था लास्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जरा फंक्शनल ग्रुप का जरा डेफिनेशन देख लो। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक अपना बचेगा आइसोमरिज्म, जो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो अभी आता है फंक्शनल ग्रुप, अभी ये फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, एकदम सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप पहले चीज क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन के बदले, ओके, एक हाइड्रोजन के बदले
हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नहीं तो सल्फर, नहीं तो नाइट्रोजन, नहीं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किसके बदले, एक H के बदले क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एटम को हाइड्रोजन के बदले सब्स्टिट्यूट करते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के बदले एक ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ एटम क्या रहेगा, जैसे कि CHO, OH, NH2, तो और एक और है COOH। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हम लोग एक हाइड्रोजन के बदले एक हेटेरो एटम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हेटेरो एटम मतलब क्या, हेटेरो एटम का मतलब है ये हाइड्रोजन से क्या रहेगा, डिफरेंट। देखो, होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब है सेम, मतलब हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, हेटेरो एटम। हेटेरो मतलब क्या, हाइड्रोजन से अलावा, हाइड्रोजन के अलावा। तो हाइड्रोजन के अलावा मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ऑक्सीजन, या फिर सल्फर, या नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फिर मैं क्या करता हूं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं हाइड्रोजन के बदले। तो हाइड्रोजन के बदले क्या आएगा, CHO, हाइड्रोजन के बदले क्या आएगा, OH, या फिर NH2, या फिर CO। तो ये जो हेटेरो एटम्स और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये जो हेटेरो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे। इसके क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे। मतलब क्या, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब CH3OH, C2H5OH, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा सेम। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा डिफरेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, डिफरेंट। हम लोग ने अभी होमोलॉगस सीरीज में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, CH3OH और CH2OH, मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड, इसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको जरा मैं ऐसा लिखता हूं, इसको ऐसा लिख सकते, HCH एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। सेम रहने के कारण केमिकल प्रॉपर्टी सेम, डिफरेंट रहने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसमें किसी को डाउट है, पूछ सकते हो। अरे देखो, इसमें ना आपको ज्यादा, देखो आपको एग्जाम में रिएक्शंस बहुत कम पूछते हैं। वो लोग पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले, तो इसीलिए रिएक्शन बाय हार्ट करके रट्टा मार के कुछ मतलब नहीं। सम्स लास्ट ईयर सिर्फ एक ही सम पूछा, सिर्फ एक ही सम, वो भी इसका पूछा, हीट का कुछ तो पूछा था सब। मैं आपको जो तो क्वेश्चन कौन कौन से आए तो मैं बता सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है क्योंकि मेरा स्टूडेंट के पास है। ऐसा कुछ नहीं है बे, ऑप्शंस बहुत है। वेटेज सबको इक्वली लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जिसको वेटेज नहीं दिया था, सबको टॉपिक को वेटेज दिया था। मैथ्स में वेटेज करके दिया, लेकिन साइंस में वैसा नहीं है। साइंस में आपको ऑप्शंस बहुत है, तो इसीलिए उसमें वेटेज देख के मतलब नहीं, वो लोग ने सबको इक्वल वेटेज दिया।
सर्कल का है, बरोबर। 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का वेट, लेकिन आप अगर उसको ऑप्शन में भी छोड़ोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सिर्फ कौन सा करने का, सिर्फ ये करने का, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, बस ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से करके जाओ। और इंटरनली टचिंग, एक्सटर्नली टचिंग, बस ये 4 एक्सरसाइज करके जाओ। उसका प्रूफ नहीं भी करके गए तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। बस ये 4 जो इजी टॉपिक से बस उतना करो, आपका आराम से जाके सर्कल अटेंड। बोलो ना। हाँ, 8 मार्क्स का आता है, लास्ट ईयर 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का, 11 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक रिलेटेड रहता है। लेकिन जो लास्ट का जो 8 मार्क्स है, इसमें एक 4 मार्क्स और एक 4 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स में आपको एक ही शायद तो सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ 4 मार्क्स का शायद आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसमें भी आप कुछ तो अगर लिख के आओगे तो आपको एटलीस्ट कुछ तो कितना मिलेगा, 2 मार्क्स तो मिल सकता है। कुछ तो उसके रिलेटेड लिखोगे तो उसका अभी टेंशन मत लो। अभी फिलहाल तो टेक्स्ट बुक पहला बायट करने को सीखो। टेक्स्ट बुक मतलब थ्योरम ज्यादा ये नहीं है, मतलब वेटेज नहीं, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग जैसे आता है उतना ही। अभी हम लोग करते हैं, मैं सिखाता हूँ ना, रुको ना, पहले आप जो जितना चैप्टर सीखा है वो पहले अच्छे से करो। आपको वो चैप्टर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नया चैप्टर सीख के क्या करोगे? तो पहले जो चैप्टर्स किया है उसको अच्छे से करो। चलो, अभी आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स रहता है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी, सेम केमिकल फॉर्मूला, ये जरा समझ के लो है। सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट, क्या आएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C2H6 का। मैं सॉरी C3, चलो C3 लेते, C4 लेते, C4H12 का एग्जांपल लेता हूं। तो यहाँ पे सब हाइड्रोजन रहेगा, सब हाइड्रोजन रहेगा। अभी ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला, इसको मैं और एक वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये और एक वे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नोटिस करो कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10 है, मेरा गलती हुआ, H10 रहेगा। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, C4H10 आ रहा है। तो इसमें क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। देखो स्ट्रक्चर क्या किया मैंने, बदल दिया ना। तो मैं जरा और एक एग्जांपल देता हूं। चलो, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा C6H14। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी, मीटिंग एंड हुआ तो सेम लिंक से ज्वाइन करना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो CH3 वाला पार्ट इसको नीचे लेके आता हूँ। ये हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, CH3 हटाता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कार्बन को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे कितना था, C6H14, मतलब 6 कार्बन 14 एटम्स। चलो हाइड्रोजन यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
केमिकल फॉर्मूला नोटिस हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम, डिफरेंट क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं।